अचानक दूसरे टी20 महामुकाबले के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने घोषित कर दी अपनी सबसे घातक प्लेइंग 11। टीम में कर दिए हैं जीत के बावजूद भी कई चौंकाने वाले बड़े बदलाव। तिलक वर्मा सहित इन 4 दिग्गज सिरों को बाहर करके सबको कर दिया हैरान। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेली जा रही 5 मैचों की टी20 श्रृंखला का दूसरा टी20 महामुकाबला आज खेला जाने वाला है। तो ऐसे में इसके लिए भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपनी घातक प्लेइंग 11 का चुनाव करके सबको हैरान कर दिया है। तो इस वीडियो में हम आपको आगे बताने जा रहे हैं कि यह महामुकाबला आज कहां खेला जाने वाला है, इसकी शुरुआत कितने बजे से होने वाली है, टॉस कितने बजे फेंका जाएगा, क्या कहते हैं हेड टू हेड दोनों टीमों के रिकॉर्ड और इसके अलावा भारतीय कप्तान के द्वारा घोषित प्लेइंग 11 सब कुछ आपको इस ब्रांड रिपोर्ट में देखने को मिलेगा। मगर उससे पहले आपको क्या लगता है, क्या सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या में से बेहतरीन कप्तान टी20 का कौन है? प्रतिक्रियाएं कमेंट में दीजिए। साथ स्पोर्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, विश्व कप 2023 समाप्त होने के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम 5 मैचों की टी20 श्रृंखला खेल रही है, जिसका पहला टी20 महामुकाबला भारत ने बेहद ही शानदार तरीके से अंतिम गेंद पर जीत लिया था। इस महामुकाबले में भारत ने 208 रन का लक्ष्य चेज करते हुए 209 रन 8 विकेट खोकर बना लिए थे और भारतीय टीम ने जीत हासिल करके 1-0 से श्रृंखला में बढ़त बना ली थी। अब इस श्रृंखला का दूसरा टी20 महामुकाबला आज यानी कि 26 नवंबर 2023 को खेला जाने वाला है। यह महामुकाबला भारत समय अनुसार आज शाम को 7 बजे शुरू हो जाएगा, जिसके लिए टॉस शाम को 6:30 को फेंका जाएगा। वहीं पर यह महामुकाबला वेन्यू की बात करें तो ग्रीनफील्ड स्टेडियम तिरुवनंतपुरम में खेला जाने वाला है। और इसके अलावा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में प्लेइंग 11 का ऐलान सूर्य कुमार यादव ने कर दिया है, क्योंकि भारतीय टीम कप्तानी सूर्य कुमार यादव और बतौर कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ खेल रहे हैं। पिछले महामुकाबले में बहुत सारी चीजें देखी गई, जिनको ध्यान में रखते हुए भारतीय टीम को यह महामुकाबला जीतना जरूरी हो गया है, क्योंकि विश्व कप में मिली हार का बदला भारतीय टीम लेना चाहेगी 5-0 से श्रृंखला को जीतकर। ऐसे में सूर्य कुमार यादव पूरी तरीके से तैयार हैं। तो उससे पहले हम आपको आंकड़ों पर नजर एक बार डालकर बता देते हैं क्या कहते हैं। जहां पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अब तक कुल 26 टी20 इंटरनेशनल महामुकाबले खेले गए हैं, जिनमें 15 महामुकाबले भारतीय टीम ने जीते हैं। 10 महामुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया ने बाजी मार ली है। एक महामुकाबला बिना किसी रिजल्ट के घोषित हुआ था। 6 महामुकाबले भारत ने भारत में और 4 महामुकाबले ऑस्ट्रेलिया ने ऑस्ट्रेलिया में जीते हैं। यानी कि इस हिसाब से भारतीय टीम का पलड़ा आंकड़ों के सबसे मजबूत नजर जरूर आ रहा है। मगर पिछले महामुकाबले में घाटे की टक्कर मिली, उससे पहले फाइनल में हराया है। तो ऐसे में भारतीय टीम की स्थिति अभी नाजुक नजर आ रही है। ऐसे में कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए सूर्य कुमार यादव ने कोच राहुल द्रविड़ के साथ मिलकर अपनी घातक प्लेइंग 11 का चुनाव कर लिया है। जहां बतौर ओपनर इस महामुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल की जोड़ी फिर से खेलते हुए दिखाई देने वाली है बतौर ओपनर के रूप में। ऋतुराज गायकवाड़ की बात करें तो बेहद ही शानदार ओपनर खिलाड़ी है, तूफानी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। पिछले महामुकाबले में किस्मत ने साथ नहीं दिया, एक भी गेंद नहीं खेल पाया और जायसवाल की वजह से वह रन आउट होकर पवेलियन चले गए थे बिना खाता खोले। जैसे इस महामुकाबले में इनका तूफान देखने को मिलने वाला है। दूसरे स्तर पर यशस्वी जायसवाल को शामिल किया गया है। यशस्वी जायसवाल की तूफानी बल्लेबाजी से आप अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे। साल 2023 में पहले राजस्थान की तरफ से शानदार प्रदर्शन किया, उसके बाद इन्होंने टेस्ट में डेब्यू करके शतक लगा दिया। उसके बाद फिर एशियन गेम्स में तूफानी शतकीय पारियां खेल दी और पिछले महामुकाबले में भी 8 गेंदों में 21 रन मारकर गए थे। तीसरे स्थान पर कप्तान सूर्य कुमार यादव का तूफान दिखाई देने वाला है। भारतीय टीम में सबसे घातक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव पिछले महामुकाबले में जिस तरीके से 48 गेंदों में 80 रन की पारी खेल कर गए थे, वह इस महामुकाबले में भारतीय टीम को हार से बचा ले गए तो अंत में जाकर मुकाबला जिता दिया। ऐसे में अब सूर्य कुमार यादव की तूफानी बल्लेबाजी का तूफान आपको इस महामुकाबले में फिर से देखने को मिलने वाला है। चौथे स्थान पर आपको तूफानी बल्लेबाज ईशान किशन को मौका दिया गया है। ईशान किशन ने पिछले महामुकाबले में शानदार जो 68 की पारी खेली थी, वह भारतीय टीम के लिए जीत दिलाने में सबसे अहम भूमिका निभाने वाली रही थी। तूफानी 58 रन की पारी के कारण इनको भारतीय टीम में परमानेंट शामिल कर लिया गया है। बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज या मिडिल ऑर्डर में भारतीय टीम की कमान संभालते हुए नजर आएंगे। 5वें स्थान पर रिंकू सिंह को मौका दिया गया है। पिछले महामुकाबले में रिंकू सिंह ने भारतीय टीम को हारा हुआ मुकाबला आखिरी गेंद पर जिता दिया था, जहां एक गेंद में 1 रन की आवश्यकता थी। रिंकू सिंह ने शानदार धोनी स्टाइल में फिनिश करते हुए 6 लगा दिया और इस महामुकाबले को रोमांचक बना दिया। रिंकू सिंह के तूफान के कारण अब उनको हर महामुकाबले में शामिल किया जाना तय है। इस महामुकाबले में सूर्य कुमार यादव ने बड़ा मौका दिया है। पिछले महामुकाबले में तिलक वर्मा को मौका दिया गया था, वो अच्छे बल्लेबाज हैं मगर सिर्फ 12 रन बनाकर पवेलियन चले गए थे। मगर सबसे बड़ी बात है वह एक अच्छे गेंदबाज तो नहीं है, इसलिए सूर्य कुमार यादव ने शुभम दुबे को शामिल किया है। शुभम दुबे मीडियम पेस गेंदबाज है और बेहतरीन बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। तो एक अतिरिक्त गेंदबाजी का ऑप्शन अगर रहता है तो हम वेरिएशन ला सकते हैं, इसलिए सूर्या ने भारतीय टीम में शुभम दुबे को शामिल कर लिया है। 7वें और 8वें स्थान पर 2 स्पिनर्स को शामिल किया, जहां एक बदलाव कर दिया है। जहां 7वें स्थान पर तो आपको ऑलराउंडर अक्षर पटेल खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। पिछले महामुकाबले अक्षर पटेल की अच्छी खासी कोटाई हुई थी, बहुत तेज इकोनॉमी से इन्हें रन दिए थे, मगर इस महामुकाबले में इनको शामिल किया गया है। तिरुवनंतपुरम की पिच पर अगर स्पिन सपोर्ट मिलती है तो आज अक्षर पटेल कमाल कर सकते हैं।
हैं। दूसरी तरफ अक्षर पटेल अच्छी खासी बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। 8वें स्थान पर बड़ा बदलाव करते हुए रवि बिश्नोई को आराम दिया गया। भले पिछले मुकाबले में 2 विकेट लिए थे, मगर उन्होंने जिस तरीके से फील्डिंग की थी वह बेहद खराब रही थी और रन भी लौटाए थे। तो ऐसे में रवि बिश्नोई की जगह इस मुकाबले में वाशिंगटन सुंदर की वापसी हो रही है। दरअसल इस मुकाबले में बल्लेबाजी की भी जरूरत होगी और गेंदबाजी का एक ऑप्शन वाशिंगटन सुंदर के रूप में मिलता ही है। तो ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। 9वें, 10वें और 11वें स्थान पर आपको 3 घातक तेज गेंदबाज खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। जहां पिछले मुकाबले में भारतीय टीम की तरफ से सबसे महंगे साबित हुए अर्शदीप सिंह इस मुकाबले में तेज गेंदबाजी कमान संभालते हुए नजर आने वाले हैं। अर्शदीप सिंह बेहद ही शानदार गेंदबाज हैं। आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन किया, पंजाब किंग्स की तरफ से खेलते हैं, मगर उन्होंने इस मुकाबले में जो प्रदर्शन किया था वह खराब था, उनको वापसी करनी होगी। 10वें स्थान पर आपको प्रसिद्ध कृष्णा को मौका दिया गया है। प्रसिद्ध कृष्णा वह घातक गेंदबाज है जो कि हर मुकाबले में अच्छे खासे विकेट लेने के लिए जाने जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था, वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल थे, मगर पिछले मुकाबले में रन लौटाए थे, तो इनको रन पर कंट्रोल करना होगा। 11वें स्थान पर मुकेश कुमार को मौका दिया गया है। मुकेश कुमार वह तूफानी गेंदबाज है जिन्हें पिछले मुकाबले में भारतीय टीम को जीत दिलाई थी। जीत इसलिए दिलाई थी क्योंकि अंतिम ओवर में सिर्फ 5 रन खर्चे थे। अगर वह रन ज्यादा खर्चते तो मुकाबला भारतीय टीम किसी भी स्थिति में नहीं जीत सकती थी। तो यह एक बड़ा कारण रहा कि भारतीय टीम मुकाबला जीती। इसके अलावा भारतीय टीम में से तिलक वर्मा, रवि बिश्नोई, राविश खान को सूर्य कुमार यादव ने बाहर रखा है। तो आपको क्या लगता है इस घातक प्लेइंग 11 के साथ भारतीय टीम इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को चकनाचूर कर पाएगी या नहीं? प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। दोस्तों इसके अलावा दूसरे T20 महामुकाबले से पहले ऑस्ट्रेलिया के सबसे तेज गेंदबाज जेसन बेरेंड्रॉफ, सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन से इस कदर डरे हुए हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो कहा है सुनकर हर एक भारतीय का दिल गदगद हो जाएगा। साथ ही जानने के बाद आप भी खुशी झूम उठेंगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम बताएं तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में दूसरा T20 महामुकाबला आज खेला ही जा रहा है। इससे पहले जेसन बेरेंड्रॉफ ने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बहुत कुछ बताया, जहां पर हम बता दें वैसे तो ऑस्ट्रेलिया के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जेसन बेरेंड्रॉफ काफी बल्लेबाजों के लिए काफी मुश्किलें खड़ी करते हैं। उनकी गेंद को समझ पाना हर किसी के बल्लेबाज की बस की बात नहीं होती है। लेकिन दूसरे T20 महामुकाबले से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनसे जब पूछा गया कि सूर्य कुमार यादव पर दूसरे मैच में अंकुश लगाने के लिए आपकी क्या रणनीति है और आप इसके लिए क्या करने वाले हैं, तो जेसन बेरेंड्रॉफ ने बड़े मजाकिया अंदाज में जवाब दिया है कि मैं किसी और को गेंद सौंप दूंगा। यानी कि दोस्तों वह बहुत बुरी तरीके से भारतीय बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव से डरे हुए हैं। आगे जेसन बेरेंड्रॉफ ने जो कहा है सुनने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा। जहां उन्होंने कहा ईशान और सूर्य कुमार यादव काफी अच्छे खिलाड़ी हैं, कई बार उनके सामने गेंदबाजी करना काफी मुश्किल हो जाता है, लेकिन उनको रोकने के लिए हम अपनी गति और लाइन लेंथ में बदलाव कर सकते हैं जिससे इन बल्लेबाजों पर अंकुश लगाया जा सकता है। भारत में हमारी गेंद काफी स्विंग भी होती है, तो मैं आगे कोशिश करता रहूंगा कि पावर प्ले में स्विंग करा के विकेट हासिल कर सकूं। साथ ही साथ मैं जानता हूं कि इस T20 श्रृंखला में भारतीय टीम को पटकने देना बेहद ज्यादा मुश्किल है। भले ही वह अंतरराष्ट्रीय लेवल पर एक बड़ी टीम नहीं खेल रही है, सारे युवा खिलाड़ी हैं, मगर पिछले महामुकाबले में जिस तरीके की बल्लेबाजी देखी गई वह सच में लाजवाब है। और मुझे लगता है दूसरे T20 महामुकाबले में भारतीय टीम बड़े बदलाव के साथ उतरेगी और शायद 1 या 2 ऑलराउंडर और ले ले। तो ऐसे में गेंदबाजी और बल्लेबाजी में जब उनके पास ऑप्शन बढ़ जाएंगे तो उसको टक्कर देना मुश्किल है। मुझे डर है कि अगर सूर्य कुमार यादव फिर से दूसरे T20 में चल गया तो फिर हमारा जीतना मुश्किल हो जाएगा। यह डर सिर्फ बातों में नहीं है, बल्कि मैं इस पर आंकड़ों के हिसाब से बात कर रहा हूं, क्योंकि T20 इंटरनेशनल में देखा जाए तो 2022 के बाद उससे ज्यादा रन किसी ने नहीं बनाए हैं। दुनिया का नंबर 1 बैटर और T20 में कंसिस्टेंटली हुआ बल्लेबाजी कर रहा है। यानी कि T20 में सूर्य कुमार यादव को मैं नहीं, कोई नहीं रोक सकता है। इस बात पर कोई पर्दा नहीं डाल सकता है। हाँ, हमारी कोशिश होगी कि हम उसको लेंथ बॉल डालकर रोकने की कोशिश करें, मगर फिर भी हमारी पूरी टीम की ताकत रहेगी कि हम दूसरे विकेटों पर ज्यादा ध्यान दें। सूर्य कुमार यादव अगर बल्लेबाजी करता भी है और सामने सपोर्ट नहीं मिलेगा तो वैसे हम उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। हमारी कोशिश है कि दूसरे T20 को जीतकर हम इस श्रृंखला में बराबरी करें। बाकी हम जानते हैं भारतीय पिचों पर भारत को टक्कर देना बेहद ज्यादा मुश्किल है। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे में बेरेंड्रॉफ ने अपने बड़े बयान में सूर्या के बारे में बहुत बड़ी बात कही है, क्योंकि आपको बता दें सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन और बेरेंड्रॉफ तीनों IPL में मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं, तो सब एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। तो आपको क्या लगता है दूसरे T20 महामुकाबले में भारतीय टीम जीत पाएगी या नहीं? प्रतिक्रिया जरूर कमेंट में। साथ ही साथ क्रिकेट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।